आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से जो सफ़र कर रहे हैं लोग, उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र तो कारोबारी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसा तबका है जो सबसे ज़्यादा अभी सफ़र कर रहा है, वो है एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, जिनको कि सफ़र करना पड़ रहा है इस कोविड-19 की वजह से। और इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हुए हैं जिससे कि ये मिटिगेट कर पाएँ किसी तरीके से भी ये जो एजुकेशन का लॉस हो रहा है बच्चों को। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे बच्चों से ही कि किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, किस तरीके से जो गवर्नमेंट ने या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने जो इक़दाम किए हुए हैं, जो उनके लिए फैसिलिटीज़ जो है वो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन नोट्स जो अभी वो घर उन तक पहुंचा रहे हैं या उन तक पहुंच रहे हैं, क्या वो सफिशेंट हैं। तो इसी मामले में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं दो भाई और बहन से, उनके घर में आए हुए हैं और डोडा में ही, और जानेंगे उनसे कि इस रिमोट एरिया में, इस बैकवर्ड एरिया में किस तरीके से जो है ये लोग पढ़ रहे हैं और किस तरीके से ये अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम नाज़नीन अफशीन है और मैं शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने 11th में जम्मू प्रोविंस में टॉप किया था और मुझे 486 मार्क्स थे। तो ये इनका इंट्रोडक्शन था और अब हम इनसे ही पूछेंगे कि जब कोविड-19 का जो ये कहर बरपा हुआ है पूरे वर्ल्ड में और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में, जब इसकी अनाउंसमेंट हुई लॉकडाउन की, तो इनके दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा? सबसे पहले हमें तो लगा था कि ये लॉकडाउन जो है मार्च तक ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर ये जो है लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ और अब जून आने वाला है, यानी कि मई की एंडिंग है और अभी तक लॉकडाउन जो है वो चल रहा है। तो लगभग 6 महीने हो चुके हैं हमें और हमारी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल ऑफ है। कोई भी, मतलब हम किसी भी तरीके से। आपको क्या लगा था कब तक ये चलेगा? मतलब जब ये स्कूल बंद हुए तो आपको क्या लगता था, मतलब जैसे 15 दिन चलेगा, 20, क्या लग क्या रहा था आपको? हमें लगा था अब 15-20 दिन तक ही चलेगा। अब ये 3 से 4 महीने आपको घर में बैठे हुए, तो ठीक है, तो अभी जो स्कूल्स ने, गवर्नमेंट ने जो अभी जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन इनिशिएटिव्स के बारे में क्या वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया था कि अब जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दें, और हमारे स्कूल ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था और वो हमें जो है वीडियो लेक्चर्स जो है वो हम तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो है 2G नेटवर्किंग है और इसमें जो है ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है मतलब थ्रू यूट्यूब या ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो हम अटेंड कर सकें विदाउट एनी इंटरप्शन। तो हमें जो है बहुत, मतलब आपको जो इंटरनेट क्लासेस गवर्नमेंट ने अभी शुरू की हैं, आपको वो बेनिफिट दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मतलब आप ये कहते हैं कि अगर 4G स्टार्ट होता है तो मे बी वो बेनिफिशियल होगा? हाँ, वो इसलिए भी बेनिफिशियल होगा क्योंकि हम फिर जो है अपनी यूट्यूब क्लासेस, हमारी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट होंगी और इसकी वजह से जो है हम एक मतलब एक राइट पाथ पे चल पाएंगे, जिसकी वजह से हम जो है जो हमें करना है अब आगे, क्योंकि हमारी 11th-12th क्लासेस हैं, ये हमारा बेस बनाती है। हमने आगे जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा तो 11th और 12th क्लास जो है वो बेस बनाती है। अगर हमारी आपको पढ़ाई के अलावा, जैसे मिसाल के तौर पर स्कूल्स में 2 चीज़ें होती हैं, या तो पढ़ाई होती है, दूसरी होती है फ्रेंड्स के साथ गपशप। तो फ्रेंड्स को मतलब 3 महीने बर्दाश्त करना विदाउट फ्रेंड्स, वो बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि वही चुगलियाँ एक दूसरे की करना, तो वो लगता है कि वो कहीं मिस हो रहा है। हाँ, वो चीज़ें तो मिस हो रही हैं, लेकिन उसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब तो हमारा मतलब अब हमने अपना करियर बनाना है, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो अपने करियर पे करना चाहिए। तो अभी जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर अब फिर से स्कूल्स जो है वो रीओपन नहीं हुए और हमारा जो है 4G रिस्टोरेशन नहीं हुई, तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा लॉस होगा। मतलब लॉस तो वो तो हो रहा है, लेकिन आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो? क्या बुक्स वगैरह वो कोई हेल्प कर रही है? और जो टीचर्स आपसे दूर हैं अभी, जो अभी पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आपको यूट्यूब के ज़रिए या किसी और प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे अभी राब्ते में हैं, क्या जब कोई डिफ़िकल्टी आती है आपको बुक्स में, कहीं किसी क्वेश्चन में, क्या आप उनसे राब्ता करते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं?
वैसे तो मतलब जिस भी टीचर का हमारे पास कांटेक्ट नंबर होगा हम सिर्फ उससे मतलब जो है वो पूछ सकते हैं। बट अगर हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, अगर हमें मैथमेटिक्स का कुछ भी मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मतलब फ़ोन पे इंसान उतने अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड कर पाता जितना इंसान जो है आमने सामने जो है अंडरस्टैंड कर पाता है। तो आगे मतलब आपका भी 12th क्लास चल रहा है, तो आगे मतलब क्या बनने का सोचा है आपने? मेरा एम है कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं जो हूँ डोडा में सर्व कर सकूं। अच्छा। तो ये थे जो 12th की तालिब इल्मा थी यहाँ पे हमारे साथ बात कर रही थी। और अब हम बात करेंगे इनके भाई साहब से जो अभी 10th में, बिकॉज 10th भी एक ऐसी क्लास होती है तो डिसाइड करती है आगे कि आगे बच्चा मेडिकल में जाएगा नॉन मेडिकल में जाएगा। तो आपका नाम? मोमिन अयाज जरगर। मोमिन जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि 10th क्लास एक बहुत क्रूशल क्लास होती है ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, तो किस तरीके से 10वीं क्लास का 10th क्लास का तालिब इल्म जो है वो कोप अप कर रहा है, और आप किस तरीके से देख रहे हो कि आगे इतनी मुश्किलात हैं कि आपका स्कूलिंग अभी बंद है, सब कुछ बंद है, तो आप कैसे स्टडीज़ को कोप अप कर रहे हो? सबसे पहले तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है जिसकी वजह से बिकॉज हमारे स्कूल जो है उसका तो बंद है, क्योंकि जो बच्चे का जो बेस होती है, मतलब अगर आप क्लास में हो, उसका तो हमें जैसे 10th क्लास है तो हम नवंबर दिसंबर में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो असली एजुकेशन शुरू होती है वो होती है हमारी मार्च से। मार्च के सेशन से हमारी जो असली जो पढ़ाई होती है वो शुरू होती है। तो सबसे पहले मार्च में लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई तो पहले ही मतलब बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, सफ़र हुई। तो हमने सोचा कि ये लॉकडाउन पहले अप्रैल या मई तक चलेगा सब ज़्यादा से ज़्यादा, तो लेकिन जब अब इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है, अब पता चल रहा है कि हमें जून में भी नहीं खुलेंगे। और हमारे जो ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, उन्होंने हमें ये कहा है कि आप फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। अब लेकिन जैसे इंडिया के बाकी पार्ट्स हैं वहाँ पे तो आप ये आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें 2G नेट चल रहा है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे नेट इस वक्त अवेलेबल नहीं है, आपको फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे नेट बैन है, बंद है इस वक्त। तो इसलिए वहाँ के बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो क्या लगता है मोमिन जी, क्योंकि 10th क्लास में एग्ज़ाम अगर नहीं हुए 2 मिनट के लिए हम ले लें, गवर्नमेंट जो है आपको मास प्रमोट कर दे, क्या वो स्टेप सही होगा? क्या मतलब आप उससे खुश होंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो 10th क्लास है यहाँ पे आपको मतलब बच्चा जो होता है जो पढ़ने वाला होगा वो आगे बढ़ेगा। मतलब अब जो बच्चा मेहनत करेगा, जिस बच्चे की मेहनत की होगी जिस बच्चे ने, वो तो फिर उसकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि फिर उसमें और एक एवरेज स्टूडेंट में फ़र्क क्या रहेगा। बच्चे सारे बराबर होते हैं, लेकिन अब उन्हें पढ़ने का, जिस बच्चे ने मेहनत की है उसकी मेहनत तो वहाँ पे बेकार हो जाएगी। जैसे कि अभी गवर्नमेंट सोच रही है, गवर्नमेंट अभी कह रही है कि कुछ असाइनमेंट्स लिए जाएंगे, कुछ इंटरनल असाइनमेंट्स लिए जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो इनके नंबर जो है वो दिए जाएंगे अगर लॉकडाउन जो है आगे बढ़ता रहा इसी तरीके से। तो आप क्या इस चीज़ से नाखुश हैं? दैट्स गोइंग टू बी अ लिटिल गुड, बट जो मेन थिंग है, जो देखिए, जब से सबसे पहले जो असाइनमेंट बच्चा बनाएगा, वो असाइनमेंट वही बच्चा सबसे पहले बनाने की कोशिश करेगा जो बच्चा पढ़ता होगा, जिस बच्चे ने अभी जो इन लॉकडाउन के टाइम में सेल्फ स्टडी की होगी, जिसने किताब को पढ़ा है, खोला है, समझा है क्या हमसे बोल क्या रहा है, तो वो बच्चा ज़्यादा बेटर असाइनमेंट बनाएगा। और मेरे ख्याल से असाइनमेंट के हिसाब से भी हम कुछ हद तक बच्चे को पहचान सकते हैं कि वो किस लेवल तक उसने पढ़ाई की है। तो क्या आप जिस स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हो वो स्कूल किस तरीके से आप तक पहुंच रहा है और किस तरीके से आप तक मटेरियल्स पहुंचा रहा है? क्या वो बिल्कुल मतलब वर्थ है वो मटेरियल आपके लिए? और ख़ास तौर पे आपकी स्टडी का पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप पढ़ते हैं दिन में? सबसे पहले तो मेरा जो यहाँ पे घर में स्टडी का पैटर्न है वो मैं सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी को मैं फोकस करता हूँ। और मैं अपने पेरेंट्स, जो चीज़ मुझे मतलब समझ नहीं आती है तो मैं पेरेंट्स एंड मेरी बड़ी सिस्टर है, इनसे भी कंसल्ट करता हूँ। और आपका दूसरा सवाल? मेरा दूसरा सवाल ये था कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो स्कूल क्या आपको मतलब सफिशिएंट मटेरियल दे रहा है, वो सफिशिएंट है आपके लिए? हाँ, सफिशिएंट मटेरियल तो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो टीचर क्लास में बच्चे को बैठ के समझा सकता है वैसा हो नहीं रहा है। मतलब हमें व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, वीडियोस भी सेंड की जा रही हैं, पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्लास में जो सिनेरियो होता है उधर पे अलग ही माहौल होता है। तो बच्चे को अगर कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन है तो हम टीचर से डायरेक्ट मतलब उधर पे हम पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स के हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो ख़ास तौर पे? बिकॉज स्कूल तो चलो ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है, जो फ्रेंड्स आपके हैं स्कूल में उनको मिस कर रहे हो, टीचर्स आपके हैं उनको मिस कर रहे हो, उनकी डांट को मिस कर रहे हो? हाँ, वो तो लाजिम सी बात है।
जो हमारे टीचर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो हमें मतलब वो क्लास में हमारा जो होता है वहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली माहौल होता है, हमें टीचर बहुत ही प्यार से पढ़ाते हैं, मतलब वहाँ पे हंसाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, मतलब हर चीज़ होती है। कभी स्कूल में डांट पड़ी, मार पड़ी कुछ? डांट पड़ती रहती है क्योंकि अब बच्चे हैं तो बच्चे तो गलती करते हैं। फ्रेंड्स को भी बहुत मिस करते हैं, फ्रेंड्स की वजह से ही डांट पड़ती है। तो आप दोनों जो है एक सिंगल मैसेज अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को क्या देना चाहते हो? पहले आपसे मैं सबसे पहले जो है मैं डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब हमारी जो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे डोडा में जो है 4G फिर से रिस्टोर करें, ताकि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस, अपनी क्वायरीज वगैरह सब कुछ जो है मतलब उनसे ओवरकम कर सकें। या तो फिर हमारा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो दोबारा से खोलें। और उसके अलावा मैं अपने फ्रेंड्स को यही मैसेज दूंगी कि मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और स्टे होम, स्टे सेफ। जैसा कि मेरी बड़ी बहन ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही मैसेज मैं भी देना चाहूँगा, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जब तक लॉकडाउन है तो मैं अपने दोस्तों, जो हमारी क्लासमेट्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, मैं उनके एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, घर में सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने स्टडीज़ को खुद टाइम दीजिए। ट्यूशन जो स्कूल पे डिपेंडेंट रहना है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को भूल जाएँ। तो ये बहुत ही अच्छे मैसेज थे। ये दोनों भाई बहन थे जो हमने आपको जिनसे रूबरू करवाया। हमारी ये कोशिश थी ख़ास तौर पे कि एक जो ये मिड में जो एक चीज़ बची हुई थी, जो शायद सब मिस कर रहे थे, वो ये था कि प्रिंसिपल्स, जो स्कूल के मालिक जो थे, और जो ख़ास तौर पे पेरेंट्स थे, वो उनकी डिमांड तो चल रही थी, लेकिन जो बच्चे क्या चाहते हैं वो हम जानना चाहते थे। तो बच्चों ने बड़ा खूबसूरत यहाँ पे कि आपको एक जवाब दिया, वो ये कि ये मिस करते हैं स्कूल्स को, और ख़ास तौर पे जो 4G रिस्टोरेशन है वो LG मुर्मू साहब को भी ये अभी गुजारिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो मिनिस्टर ऑफ होम है जिनके हाथ में ये सब कुछ है, उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि 4G को रिस्टोर किया जाए, और ख़ास तौर पे इस रिस्टोरेशन से जो है एजुकेशन में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि बच्चों का जो लॉस है वो कभी भी मिटिगेट नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल इनका एग्ज़ाम हो। तो जिस तरीके से भी पॉलिसी बनाई जा रही है, ये चीज़ नज़र में रखी जाए, और ख़ास तौर पे जो एंट्रेंस बेस्ड अभी टेस्ट हैं जो आने वाले हैं, वो नीट हो, वो कोई भी हो, उनको प्रॉपर तरीके से अगर करवाना है तो बच्चों का जो लॉस हो रहा है वो मिटिगेट करवाना पड़ेगा, और आने वाले वक्त में यही हमारा फ्यूचर है। तो दीजिए इजाज़त, आगे भी आपसे इसी तरह मुलाकात करवाते रहेंगे।